चर्चा करूं, इसके बाद प्रसंग को गति देता हूं, क्योंकि मैंने एक चर्चा की आपसे, एक ओहम ब्रह्म, इस भ्रम को चलो दूर किया जाए, इसके बाद कथा को गति दूं। एक राजा थे, उनके 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, ईश्वर एक है कि अनेक? दूसरा प्रश्न, अगर वो यत्र तत्र सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? तीसरा प्रश्न, वो करता क्या है? जिस तरह वो 3 सत्य हैं, भगवान के नाम में 3 अक्षर हैं, बात है, उसी तरह यहाँ 3 प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न है, अगर वो सर्वत्र विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? और उसका तीसरा प्रश्न, करता क्या है? बड़े बड़े संत महात्मा विद्वानों से संपर्क हुआ, सभी उत्तर देते थे, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं था। एक बार एक फकीर आ रहा था, बाहबारी मौत फकीर राजा, अपनी मस्ती में, तन पर 4 अंगुल की कौपीन थी, न सर्दी न बरसात, मस्त चला जा रहा। राजा को पता लगा, दौड़ करके आया, बोले गुरुजी जाने से पहले मेरी 3 समस्याएं हैं, इसे सुलझा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, भाई जल्दी पूछो, क्या समस्या है? बोले गुरुजी ये समझाइए, ईश्वर एक है कि अनेक है? दूसरी बात, वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? और तीसरी बात, वो करता क्या है? महात्मा जी ने सोचा, अगर उत्तर तुरंत दे देंगे तो इसे संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर तो असंतुष्टि का भाव है, तो पहले इसका वो दमन किया जाए। तो महात्मा जी ने कहा, ये बताइए, उत्तर अकेले में सुनोगे कि संपूर्ण जनता में सुनोगे? राजा ने कहा, गुरुजी अगर जनता इकट्ठी हो तो और अच्छी बात है, अरे हमारी प्रजा भी समझ जाएगी। महात्मा जी ने कहा, ठीक, लेकिन ये बताइए कि तुम जनता को कितने दिन में इकट्ठी कर लोगे? राजा बोले, 1 महीने में। बोले तो तुम 1 महीने में जनता इकट्ठी करो, और तब तक हमारी कहीं कुटिया उटिया डलवा दो, हम उसी में निवास करने लगे। महात्मा जी कुटिया में निवास करने लगे, राजा अपने पंपलेट, पर्चा, बुलौआ जैसे जो व्यवस्था थी उस समय, जनता को इकट्ठी करने लगा। और महात्मा जी सुबह टहलने निकलने लगे तो एक किसान से मित्रता हो गई। रोज जाते थे टहलने, एक किसान मिलता था, उसी के साथ बैठ के बातचीत होती थी, बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। जब 15 दिन मित्रता में बीत गए तो महात्मा जी बोले, भैया मित्रता में फर्ज अदा कर दो। किसान ने कहा, बोलो। बोले, आज के ठीक 15वें दिन तुम महात्मा बन जाओ, हम किसान बन जाए। अरे बोले, कहा महाराज जी? बोले, नहीं, केवल तुम्हें बनना है। अच्छा, फिर क्या करना है? बोले, राजा के दरबार में चलोगे, तुम महात्मा के आसन पर बैठोगे, हम जनता के बीच में बैठेंगे, राजा तुमसे प्रश्न करेगा, तुम उसके उत्तर दे देना। किसान ने कहा, इसीलिए मित्रता की है, हमने स्कूल का मुंह नहीं देखा, और तुम कह रहे हो राजा प्रश्न करेगा और हम उत्तर देंगे, मरवा डालोगे। महात्मा जी ने कहा, देखो, उत्तर तुम्हें नहीं देना है, तुम्हें केवल महात्मा बनकर के आसन पर बैठना है। राजा जब प्रश्न करे तो तुमको केवल इतना कहना है कि राजा होकर के तुमने इतने हल्के प्रश्न किए, इतने छोटे प्रश्न किए, तो राजा जरूर चौंकेगा और वो कहेगा छोटे हैं, तो कह देना हाँ, क्योंकि जो प्रश्न तुमने किए हैं वो प्रश्न तो भारत में एक हल चलाने वाला भी जानता है। तो मेरी तरफ इशारा कर देना कि देखो हमारा ये किसान बैठा है, ये उत्तर देगा, तो तुम चिंता मत करना, उत्तर हम किसान बन करके देंगे। किसान ने कहा, बाबा जी थोड़ा ध्यान रखना। बात तय हो गई, 30 दिन का समय पूरा हो गया। इसी तरह राज दरबार में उपस्थित जन समुदाय महात्मा जी बढ़िया किसान के भेष में जनता के बीच में बैठ गए। अब वो किसान बढ़िया महात्मा बन करके महात्माओं के समाज में बैठ गया। राजा तो पहचान नहीं पाया। राजा ने कहा, महात्मा जी खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। बताइए महाराज। राजा ने कहा, मेरे 3 प्रश्न हैं,
और किसान ने महात्मा जी की तरफ देखा, चिंता मत करो हम हैं। अब उसे डर लगा था कि जरा सा भी अगर धोखा हो गया, करिए प्रश्न। राजा ने कहा महाराज जी बताइए ईश्वर एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न, वो सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? तीसरा, करता क्या है? बड़ी जोर से हंसा और बोले महाराज जी ये प्रश्न तो हमारे खेतों में हल चलाने वाला जो नौकर है किसान वो देता है। इतने छोटे प्रश्न का तो फिर उस किसान को बुलाओ। अब एक किसान महात्मा के रूप में बैठ गया, वो महात्मा जी किसान के रूप में आए, तो बिल्कुल कांपते कांपते, बोलो राजा साहब क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ ईश्वर एक है कि अनेक? महात्मा जी ने कहा भैया हमने तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, हम गिनती जानते नहीं है कि 1 से 100 तक गिनी कैसे जाती है। तो एक काम करो, क्या? बोले बढ़िया पेड़ा मंगाओ 100। महात्मा जी ने सोचा गिनती भी हो जाएगी और बढ़िया मिष्ठान की व्यवस्था भी हो जाएगी, काम बन जाएगा। तो बढ़िया पेड़ा आ गए फर्स्ट क्लास। महात्मा जी ने एक पेड़ा उठाया और बोले भैया हम गिनती पड़े नहीं, हम केवल उठाते जाए तुम बताते जाओ। तो महात्मा जी ने एक पेड़ा उठाया, बोले गिन के बताओ ये कितना है? तो हर व्यक्ति क्या कहेगा? एक। यही तो पढ़ाया गया, एक। महात्मा जी ने वो पेड़ा रख दिया, फिर पेड़ा उठाया, बोले अब बताओ कितना? तो क्या बोलोगे? बुद्धिमान श्रोता है। राजा ने कहा 2, क्योंकि एक के बाद क्या आता है? आपने एक कैसे कह दिया? आपको अध्यापक ने क्या गलत पढ़ाया है? हाँ, परीक्षित बहुत बुद्धिमान है। उसने कहा आपने उठा, बस मामला तो यही है। महात्मा जी ने कहा तुम गिनती कितनी भी गिनते चले जाओ लेकिन हाथ में तो एक ही है प्यारे। उसी तरह परमात्मा एक है, तुम चाहे 1 2 3 4 5 100 तक गिनते जाओ लेकिन पेड़ा तो तुम्हारे हाथ में एक ही रहेगा। उसी तरह ईश्वर एक था, एक है और एक ही रहेगा। बिल्कुल महाराज ठीक। अच्छा अब ये बताओ कि वो सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? किसान बोले आज कहां से फंस गए, लेकिन खैर हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया है। तो महात्मा जी ने सोचा अगर पेड़ा के साथ दूध की व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए। तो बोले भैया एक काम करो, क्या? बोले 1 लीटर दूध मंगाओ। 1 लीटर दूध आ गया और महात्मा जी ने 2-4 पेड़ा उठाए, लोगों से पूछा इसमें क्या है? दूध। हमारे हाथ में क्या है? बोले पेड़ा। महात्मा जी ने वो पेड़ा उठाए, उसी दूध में डाल दिए और 2-4 बार उसमें चलाया, घोर दिए। और पेड़ा जब उसमें मिल गए तो महात्मा जी गिलास में कभी इधर झांकते थे कभी उधर झांकते थे। राजा ने कहा क्या देख रहे हो? किसान के रूप में महात्मा जी ने कहा राजा साहब हम पेड़ा देख रहे हैं। राजा साहब ने कहा पागल हो गए, पेड़ा तो दूध में घुल गए हैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। महात्मा जी ने कहा उसी तरह मेरा परमात्मा कण कण में घुल गया है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा आप लोग बताइए कोई ऐसी लकड़ी है जिसमें आग ना हो? कोई विश्व में ऐसी लकड़ी नहीं है जिसमें आग ना हो, लेकिन लकड़ी हाथ में दे दी जाए क्या आग निकल आएगी? आपको उपक्रम करना पड़ेगा, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्यारे कोई ऐसा पत्थर नहीं है जिसमें आग ना हो, और नहीं तो अंधेरे में पत्थर को लड़ा के देखना, लेकिन लड़ाना तो पड़ेगा। अगर पत्थर नहीं लड़ाओगे तो क्या आपको आग दिखाई पड़ेगी? अच्छा इन दोनों बातों को छोड़िए, कोई ऐसा बीज है जिसके अंदर वृक्ष ना हो? और सबसे छोटा बीज किसका होता है? पीपल और बरगद का। और कितना विशाल वृक्ष है उसके अंदर, लेकिन वो बीज आपके हाथ में है तो क्या पेड़ दिखाई पड़ेगा? प्यारी जिस तरह बीज के अंदर वृक्ष छुपा हुआ है, उसी तरह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वो छुपा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर उसे देखना है तो क्या करना पड़ेगा? उपक्रम, प्रयत्न, कर्म, कर्मठता, तब उसका दर्शन। अच्छा बीज नहीं बोओगे, उसे पानी नहीं दोगे, उसकी सुरक्षा नहीं करोगे,
तो क्या बीज निकल आएगा? तीसरा प्रश्न, वो करता क्या है? राजा ने पूछा, महाराज जी बताइए करता क्या है? किसान बोले, राजा साहब एक बात समझ लो, इतने पागल नहीं जितने तुम समझ रहे हो। राजा ने पूछा क्यों? महात्मा जी ने कहा पूछने वाला बड़ा होता है कि छोटा? राजा साहब बोले छोटा। बताने वाला बोले बड़ा। तो फिर बड़े को कहाँ होना चाहिए? ऊंचे पर, और पूछने वाले को नीचे। दो को हमने उत्तर दे दिया, अब तीसरा का हम उत्तर तभी देंगे जब पहले तुम उत्तर प्राप्त करने के पात्र बनो, तब उत्तर देंगे। तो राजा ने सिंहासन छोड़ दिया, नीचे आए, महात्मा को उठाया, सिंहासन पर बैठा दिया, और जैसे राजा बन करके महात्मा जी बैठे, बोले अब पूछो तीसरा प्रश्न। राजा ने हाथ जोड़े, कहा भैया ये बताइए ईश्वर करता क्या है? महात्मा जी ने कहा अभी भी आंखें नहीं खुली है। क्या करता है? बोले जहाँ तुम खड़े थे वहां हम खड़े थे, और जहाँ तुम बैठे थे अब हम बैठे। बताओ, हम राजा के राई तय पर्वत करें, पर्वत राई माई। यही तो करता है, यही तो उसका सब है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको बगैर उसकी मर्जी के। तो जब अगर उसकी बगैर मर्जी के कुछ होता ही नहीं है, तो फिर चलो उससे एक अर्जी लगाएं और फिर कथा को गति